पब्लिक सेक्टर के बढ़ते एनपीएस को देखकर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ठान लिया कि वो मोस्ट पीएसयू बैंक्स को प्राइवेटाइज कर देंगे। इस न्यूज के चलते लास्ट ईयर बैंकिंग इंडस्ट्री में काफी हलचल देखने को मिली। एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक के रिटेल डिवीजन को एक्वायर कर लिया। एसबीआई ने येस बैंक के मेजॉरिटी स्टेक्स खरीद लिए। फॉर अ चेंज पीएसयू बैंक्स में भी काफी एग्रेसिवनेस देखने को मिली एंड रिलेटिवली छोटे प्राइवेट बैंक्स लाइक आरबीएल, आईडीएफसी एंड इंडसइंड काफी एग्रेसिवली कस्टमर्स एक्वायर कर रहे हैं। इन सब के चलते 2023 में आपको कौन से बैंक में सेविंग्स अकाउंट खुलवाना चाहिए वो हम जानेंगे इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने टॉप 9 to 10 बैंक्स को 5 to 6 अलग पैरामीटर्स में एनालाइज किया है व्हिच विल मेक थिंग्स क्लियर टू यू। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट्स की। यार ये तो हमें पता है कि आए दिन बैंक्स के जो सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, सो वी विल ले मोर एम्फेसिस ऑन दिस डेटा। ऑलमोस्ट सब बैंक्स आपको एक स्लैब के हिसाब से इंटरेस्ट देते हैं, ब्रॉडली एक लिमिट तक। आप जितना बैलेंस बना के रखोगे विद द बैंक आपको उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। इस डेटा से देख के ब्रॉडली ये समझ आ रहा है कि न्यू एज बैंक्स लाइक आरबीएल, इंडसइंड एंड बंधन आर रियली एग्रेसिव एंड इनके रेट्स ब्रॉडली बाकी सबसे बेटर हैं। एसबीआई के रेट्स तो सबसे कम है, बाकी बैंक्स के ब्रॉडली 3 से 4% के बीच में है। यार हमें ये पता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें जीरो बैलेंस अकाउंट से कितना ज्यादा लगाव है, सो हमने इन सब बैंक्स की जो मिनिमम अकाउंट बैलेंस की रिक्वायरमेंट है उसको भी कंपेयर किया है। जैसे कि आपको पता है इन सब बैंक्स के पास सेविंग्स अकाउंट के लिए भी अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। ब्रॉडली बैंक्स के 3 अलग टाइप के सेविंग्स अकाउंट ऑफर करते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। प्रीमियम अकाउंट्स में ऑब्वियसली आपको बेटर सर्विस एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं लाइक डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, बट उसके साथ साथ इनमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस की रिक्वायरमेंट भी काफी ज्यादा रहती है। इसलिए इस टेबल में आपको काफी बैंक्स की मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट वेरिएबल दिख रही है, जैसे आरबीएल की 0 to 5,000, बंधन की 0 to 10,000 एंड आईसीआईसीआई की 2,000 to 10,000 एटसेट्रा। सारे बैंक्स में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट तो मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा बेसिक होगा, इसलिए हमने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। एक डिसेंट जीरो बैलेंस अकाउंट आपको आरबीएल, कोटक, इंडसइंड एंड आईसीआईसीआई में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सबके चार्जेस की, जिससे चीजें थोड़ी और क्लियर होना शुरू होंगी। आपको डीबीएस एंड बंधन में अनलिमिटेड चेक्स मिलते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर। डीबीएस इज द ओनली बैंक जो आपको फर्स्ट ईयर के बाद भी अनलिमिटेड चेक्स देता है। अपार्ट फ्रॉम डीबीएस, इंडसइंड एंड आईसीआईसीआई के चार्जेस भी काफी कम है, बट बाकी सब बैंक्स ब्रॉडली 75 to 100 चार्ज कर रहे हैं फॉर चेकबुक। डेबिट कार्ड के केस में आरबीएल आपको लाइफ टाइम फ्री डेबिट कार्ड दे रहा है। उसके अलावा एसबीआई, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई काफी कम चार्ज कर रहे हैं। बाकी सबके चार्जेस थोड़े रिलेटिवली हाई हैं। सो अभी तक फॉर बिगिनर्स आईसीआईसीआई, डीबीएस, आरबीएल एंड इंडसइंड बैंक्स बाकी सबसे बेटर दिख रहे हैं। ये देखिए, जब बहुत सारे लोग अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं उनके दिमाग में एक मेजर फैक्टर होता है बैंक की ब्रांच की अवेलेबिलिटी। मोस्ट ऑफ अस वांट कि बैंक की ब्रांच या तो हमारे घर के पास हो या ऑफिस के पास हो। ऑल्दो 95% of the work is done via net banking or mobile app these days, but still having a branch nearby gives you a mental satisfaction. जिसकी वजह से our next factor will be number of branches and ATMs. बैंक की जितनी ज्यादा ब्रांचेस एंड ATMs होंगी, चांसेस आर हाई कि आपके नजदीक कोई ना कोई ब्रांच या ATM जरूर मिलेगा। इस पैरामीटर में न्यू एज बैंक्स लाइक डीबीएस एंड आरबीएल बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में काफी पीछे हैं। इसमें ऑल्दो बंधन बैंक की ब्रांचेस एक्सिस बैंक से भी ज्यादा दिख रही हैं, बट नोट करने वाली बात यह है कि इनकी मेजॉरिटी ब्रांचेस नॉर्थ ईस्ट में है। सो इफ यू आर लुकिंग टू ओपन एन अकाउंट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, देन बंधन कुड बी अ वेरी गुड पिक फॉर यू। ऑब्वियसली एसबीआई एंड एचडीएफसी को तो कोई बीट ही नहीं कर सकता इस पैरामीटर में। एक्सिस एंड आईसीआईसीआई के भी काफी सारे ब्रांचेस एंड एटीएम्स हैं अक्रॉस इंडिया। सो इफ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर यू, वी वुड सजेस्ट यू टू स्टिक विद द बिगर बैंक्स। फॉर पीपल जो ऑनलाइन बैंकिंग ज्यादा यूज करते हैं, हमने उन बैंक्स की ऑनलाइन बैंकिंग एक्सपीरियंस एंड मोबाइल एप्स को भी कंपेयर किया है, बट दिस कंपैरिजन इज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव। दिस रेटिंग इज बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस हमसे अलग हो। सब बैंक्स की ऐप एंड नेट बैंकिंग को हमने 10 में से रेट किया है। As per our analysis, ICICI has one of the best app user experience, closely followed by Kotak and HDFC. SBI, Axis and DBS का भी decent है app experience, but Bandhan, RBL and IndusInd का experience is average at best. HDFC and ICICI have one of the best net banking experiences, followed by SBI, Kotak and Axis. So अगर हम overall बात करें तो ICICI has one of the best digital banking experience,
followed by HDFC and Kotak. सेविंग्स अकाउंट अगर आप खुलवाते हो तो ऑब्वियसली आपको उसमें काफी इश्यूज भी आएंगे, सो ऐसे में बैंक का क्वालिटी ऑफ कस्टमर सपोर्ट एक्सपीरियंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज आवर नेक्स्ट फैक्टर ऑफ कंपैरिजन। कस्टमर सपोर्ट के अलग अलग तरीके कंपेयर किए हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो HDFC इज दी ओनली बैंक जो आपको हर तरीके से कस्टमर सपोर्ट देता है। इन आवर एक्सपीरियंस Kotak, ICICI and RBL have also decent customer support. SBI ने पिछले एक साल में काफी इंप्रूव किया है। So, अभी तक हमने देखा कि ऑल्दो जो पुराने बैंक्स हैं लाइक ICICI and HDFC इंटरेस्ट रेट कम दे रहे हैं, but they stack up very nicely on other important factors like offline presence, user experience, customer support, etc. If you wish to open multiple savings accounts, then our suggestion would be to stick one account with either ICICI or HDFC and the second one with RBL or IndusInd. अगर आप एक ही सेविंग्स अकाउंट खुलवाना चाहते हैं then our suggestion would be to go ahead with either ICICI और HDFC. अगर आपकी प्रेफरेंस ऐसी नहीं है कि आपका जो बैंक की ब्रांच है वो आपके घर या ऑफिस के पास होनी चाहिए, then amongst HDFC and ICICI we would suggest to stick with ICICI. Let us know in the comment section आपका सेविंग्स अकाउंट कौन से बैंक में है और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है। Till then, be किफायती।